हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ब्रूस ली के बारे में रोचक बातें और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. ब्रूस ली एक बहुआयामी और बहुपक्षीय व्यक्तित्व का नाम है, जो कि न केवल एक विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी थे, बल्कि साथ ही साथ हांगकांग व अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देश, उम्दा कलाकार व पटकथा लेखक के साथ साथ एक विश्व प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री भी थे। 2. मार्शल आर्ट्स के इस महान खिलाड़ी ब्रूस ली का जन्म मूलतः अमेरिका में हुआ था और उन्हें असल मायनों में अमेरिकी व हांगकांग का मिश्रित उम्दा कलाकार माना जाता था, जिन्होंने खुद को लेकर अदाकारी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साथ ही साथ फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन, दार्शनिक पहलुओं को समेटने वाले और साथ ही साथ विंग चू का नियमित अभ्यास करने वाले विश्व प्रसिद्ध चीनी हस्ती थे। 3. इस प्रसिद्ध खिलाड़ी व महान कलाकार ने बहुत छोटी उम्र में ही सफलता का स्वाद चख लिया था और साथ ही साथ फिल्मी जगत के पर्दे पर कदम भी रख दिया था। लेकिन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत दुखद बात रही कि इस महान दार्शनिक व मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी की मृत्यु सिर्फ 32 साल की मामूली उम्र में ही हो गई और हम व पूरा विश्व उनकी बाकी जीवन की उपलब्धियों से वंचित रह गए। 4. ब्रूस ली के जन्म के बारे में। ब्रूस ली का जन्म चीनी राशि चक्र कैलेंडर के मुताबिक ड्रैगन वर्ष में 27 नवंबर 1940 के दिन सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में मौजूद एक निजी चीनी अस्पताल में हुआ था। 5. ब्रूस ली के परिवार के बारे में। ब्रूस ली के पिता ली होई च्युएन मूलतः चीनी नागरिकता प्राप्त थे और कैंटोनिया पेरा व फिल्म निर्माता थे। और जहां तक बात है ब्रूस ली की माता की, तो हम बात करें तो उनकी माता ग्रेस हो, जो कि कैथोलिक भी थी और चीनी व चतुर्थांश जर्मन वंश की थी। 6. कहा जाता है कि ब्रूस ली की माता हांगकांग सर्वशक्तिशाली व धनी कुलों में से एक तुंग कुल से आती थी, जिसे आप हांगकांग में रॉकफेलर और कैनेडी के जितना ही प्रभावशाली व शक्तिशाली मान सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रूस ली की माताजी अर्थात ग्रेस हो सर रॉबर्ट हो तुंग की भतीजी थी और ब्रूस ली को एक सर्वगुण संपन्न व भाग्यशाली वातावरण विरासत में मिली थी। 7. ब्रूस ली उस समय सिर्फ 3 महीने के ही थे जब उनका परिवार हांगकांग लौट आया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रूस ली के परिवार के पास कुल 3 अलग अलग देशों की नागरिकता थी, जैसे कि 1 हांगकांग, 2 अमेरिका और 3 चीन की। 8. जहां तक बात है ब्रूस ली की, तो उनकी शिक्षा के बारे में। ब्रूस ली ने सन स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा संस्कार को शुरू किया था, जो कि उनके घर से चंद बॉल्कों की दूरी पर अर्थात में स्थित था। स्थिति साफ नहीं है, इसलिए 1950 या 1952-218 नाथल रोड, कॉलून में सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्रूस ली ने लॉ सले कॉलेज के प्राथमिक स्कूल में दाखिला लिया। 9. 1956 के आसपास ब्रूस ली को उनके असंतोषनीय अर्थात खराब प्रदर्शन व अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन के लिए उन्हें सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। ब्रूस ली पर एक बार जानलेवा हमला हुआ, जिसे देखते हुए ब्रूस ली की सुरक्षा के लिए उनके माता पिता ने उन्हें अपनी बड़ी बहन एग्नेस के पास
अमेरिका भेज दिया। 10. ब्रूस ली ने अपने साथ $100 हांगकांग में जीते। 1957 में मुक्केबाजी चैंपियन का प्रमाण पत्र और 1958 में क्राउनी लॉ कॉलेज चार चैंपियन के खिताब के साथ सिर्फ 18 साल की आयु में अमेरिका आए ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। कहा जाता है कि दिसंबर 1960 में ब्रूस ली ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की और एडिसन टेक्नोलॉजी स्कूल से अपना डिप्लोमा पूरा किया। 11 साल 1966 में जाकर ब्रूस ली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में नाटक को अपना प्रमुख व प्राथमिक विषय चुनते हुए दाखिला लिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा मैरी से हुई, जो कि आगे चलकर उनकी जीवन साथी भी बनी। 12 साल 1964 में ही ब्रूस ली ने अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी और अपने एक मित्र के साथ रहने के लिए ऑकलैंड चले गए। ब्रूस ली के जानने वालों का कहना है कि ब्रूस ली ने कॉलेज में मिली लिंडा मैरी से साल 1964 में शादी की थी, जिससे उन्हें कुल 2 बच्चों की प्राप्ति हुई थी। 13 ब्रूस ली के दोनों बच्चों के नाम हैं ब्रेंडन ली और शैनन ली। ब्रेंडन ली अपने पिता की भांति ही एक उम्दा फिल्म में अभिनेता जरूर बने, लेकिन साल 1983 में 2 क्रो की शूटिंग के दौरान दुर्घटनावश मारे गए। वहीं शैनन ली ने अभिनय की शुरुआत जरूर की, लेकिन कुछ ही समय बाद इस क्षेत्र से खुद को अलग कर लिया। 14 ब्रूस ली नाम इस विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी का मूल नाम नहीं है, बल्कि कैंटोनी के मुताबिक उनका वास्तविक मूल नाम ली जुन फैन था। जन्म के समय उन्हें ब्रूस नाम के अस्पताल के डॉक्टर मैरी ग्रोवर के आधारा दिया गया। 15 माना जाता है कि ब्रूस ली के अलावा उनके अन्य 3 चीनी नाम भी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: 1 ली युआन जिन, 2 मंदारिन पिनियन और 3 ली युएन काम आदि। कहा जाता है कि ब्रूस ली अपने अध्ययन काल के दौरान ही स्ट्रीट फाइट्स व गैंग रिवलिस में शामिल रहते थे, जो कि उनके मार्शल आर्ट्स के लिए अनिवार्य माना जाता था, और इसी वजह से उन्हें एक हिंसक वन उग्र व्यवहारकर्ता के रूप में चिन्हित किया जाता था। 16 अपने जीवन के इस समय ब्रूस ली मूलतः एंटर द ड्रैगन नामक फिल्म की डबिंग कर रहे थे, जिसके दौरान 10 मई 1971 को ब्रूस ली अचानक गिर पड़े और उन्हें तेज सिर दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें हांगकांग के ही बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद वे स्वस्थ भी हुए। 27 लेकिन कुछ समय बाद अर्थात 20 जुलाई 1973 को गेम ऑफ डेथ की पटकथा पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग में गए थे, जहां उन्हें तेज सिर दर्द हुआ और इसके लिए उन्होंने एक पेन किलर नामक गोली खाई थी, जिसके बाद उन्होंने झपकी ली, लेकिन फिर दोबारा आंखें नहीं खोली। आखिरकार उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इस विश्व प्रसिद्ध कलाकार व मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी अर्थात ब्रूस ली को मृत घोषित कर दिया गया। 18 ब्रूस ली ने अपने करियर की शुरुआत अभिनय के साथ की थी, जिसकी वजह से वे अपने पिता की मदद से बहुत ही छोटी उम्र में ही फिल्मों में शामिल हो गए थे, लेकिन युवा न होने के कारण वे एक बाल कलाकार के रूप में कई श्वेत व श्याम फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए। 1959 से लेकर 1964 का काल ब्रूस ली के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान उन्होंने खुद को मार्शल आर्ट्स से जोड़ने के लिए खुद को अभिनय से दूर किया था, लेकिन जब उन्हें एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया
तो ब्रूस ली ने अपनी तेज चाल से ही निर्माताओं को प्रभावित किया, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के अलग अलग रोल प्रदान किए गए, जैसे कि द ग्रीन हॉर्नेट, आयरनसाइड एंड हियर कम्स द ब्राइड आदि। टीवी श्रृंखलाओं में काम करने का मौका मिला। 20 ब्रूस ली को अमेरिकी फिल्मी जगत में उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से वे निराश होकर हांगकांग वापस लौट रहे थे, लेकिन बाजारों अपने अधारा किए गए शो अर्थात द काटो शो के बड़े बड़े बैनर देखकर पता चला कि हांगकांग में ब्रूस ली काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। इसी वजह से ब्रूस ली को रेमंड चाओ ने अपनी फिल्म निर्माता कंपनी द गोल्डन हार्वेस्ट में शामिल किया और 2 फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, जो कि इस प्रकार से हैं। द बिग बॉस, जिसमें उन्होंने मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई, और उनकी ये फिल्म न केवल हांगकांग में बल्कि पूरे एशिया में सुप्रसिद्ध हुई। 21 इस सफलता के बाद उन्होंने कई अलग अलग फिल्में की, जैसे कि वे ऑफ द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, गेम ऑफ डेथ, एंटर द ड्रैगन एंड कुंग फू फाइटिंग आदि में काम करके लोकप्रियता प्राप्त की। 22 कहा जाता है कि ब्रूस ली ने सबसे अधिक मेहनत गोल्डन हार्वेस्ट के बैनर तले बनी फिल्म एंटर द ड्रैगन में की थी, जिसकी मदद से उन्हें दुनिया भर से कुल $200 मिलियन की कमाई हुई थी। 23 मार्शल आर्ट के बारे में बुनियादी जानकारी ब्रूस ली ने अपने पिता से प्राप्त की थी, और इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। मार्शल आर्ट्स की मूल प्रेरणा व प्रोत्साहन ब्रूस ली को विंग चुन के प्रेसिडेंट से मिली थी। यही वो संस्थान था जहां से सिर्फ 13 साल की आयु में ब्रूस ली ने विंग चुन ग्रैंड मास्टर यिप मान से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी। 24 ब्रूस ली 1959 के आसपास अमेरिका वापस आए थे, और तब उन्होंने मार्शल आर्ट्स का अध्यापन कार्य शुरू किया था, और उनके अधारा दी जाने वाली मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण को ही जुन फान गुंग फू कहा जाता था। 25 जीत कुन डो की शुरुआत साल 1965 में मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी ब्रूस ली ने की थी, क्योंकि एक लड़ाई के दौरान ब्रूस ली खड़े नहीं उतर पाए थे, और उन्होंने पाया कि पारंपरिक मार्शल आर्ट बेहद कठोर और औपचारिक थी। इसके बाद ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की पारंपरिक पद्धति में काफी सुधार किया, और साथ ही साथ इसे नया रूप भी दिया, और साल 1965 में जीत कुन डो की शुरुआत की आदि। 26 ब्रूस ली का मानना था कि उस समय के सभी मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते थे, जिसके प्रति ब्रूस ली ने लोगों व विशेषकर मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देने वालों से अपने शारीरिक विकास व पोषण पर ध्यान देने का आग्रह किया था। 27 ब्रूस ली सदा से ही शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूक व सतर्क रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने संपूर्ण तत्वों के लिए कई सारे पर बल दिया, जैसे कि पेशीय शक्ति, पेशीय सहनशीलता, हृदयवाहिनी सहनशीलता, लचीलापन, और साथ ही साथ पारंपरिक शारीरिक सौष्ठव आदि तकनीकों को भी अपनाया। 28 लोगों को शारीरिक फिटनेस के बारे में जागरूक व प्रशिक्षित करने के लिए ब्रूस ली ने द ताओ ऑफ जीत कुन डो नामक पुस्तक लिखी। ब्रूस ली विटामिन सी, लेसिथिन कणिकाएं, विटामिन ई, मधुमक्खी पराग, गुलाब फल, गेहूं के बीज का तेल, एस्ट्रोलासी के साथ साथ बी फोलिया आदि का सेवन करते थे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।